दोस्तों स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल हीरा क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में हमने 8.1 को कंप्लीट किया था। आज का सेशंस 8.2 का होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। आप लोग बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की कक्षाएँ। आज की कक्षाएँ एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली 8.2। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, निम्नलिखित के मान निकालिए, है ना। आपको मान निकालना है। क्या लिखा क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसका वैल्यू तो पता होना चाहिए। हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, है ना, आपको सारणी बना के दिए थे, एक टेबल बना के दिए थे। चलिए एक बार और इसको रिकॉल करते हैं। क्या बताए थे कि साइन कॉस, ठीक है, और टेन 0 डिग्री का मान, है ना। उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। 10th क्लास में इतना ही पढ़ना है, 90 डिग्री तक, ठीक है। और हमने बताया था इसका वैल्यू। यदि आपको इस वैल्यू के बारे में यदि आपको पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे दिया गया साइन 60। आप साइन 60 का वैल्यू क्या होता है तो आपको पता रखना है, याद रखना कि 0 होता है इसका 1/2, 1/√2, √3/2 और इसका वैल्यू 1 होता है। अब क्या करें, कॉस का वैल्यू लिखना है तो उधर से लिखिए, उधर से, है ना। 1 लिखना है यहाँ पे, √3/2 लिखना है, 1/√2 लिखना है, यहाँ पे 1/2, ये 0 यहाँ आ गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए टेन का वैल्यू क्या होता है, साइन बाय कॉस। जब साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेन का वैल्यू पता होता है। 0/1 क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, 1/√3, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे अनडिफाइन, है ना। 1/0 मतलब एनी नंबर बाय 0 इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू ही तो पुट करना है। साइन 60, देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ लिखिए √3/2, ठीक है। मल्टीप्लाई कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, है ना। देखिए यहाँ पे कॉस 30 प्लस है तो हम भी लिखे प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। बस इसको अब सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए इजीली, है ना। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। ऐसा आप लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 बाय में 2 मल्टीप्लाई 2, है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस है, हम भी लिखे प्लस 1 × 1 बाय में क्या होगा 2 × 2, है ना। इसको आप सॉल्व कीजिए, इजीली सॉल्व कर रहे हैं। एक चीज़ आपको पता होगा कि √x मल्टीप्लाई √x इक्वल टू x ही होता है, समझ पा रहे हैं। रूट के अंदर यदि सेम नंबर है √7 × √7 तो इसका वैल्यू 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। ठीक उसी तरह √3 मल्टीप्लाई √3 इसका वैल्यू क्या होगा तो 3 होगा, है कि नहीं। किसी प्रकार का डाउट नहीं है ना। 3/4, 2 × 2 = 4 प्लस 1 × 1 1 हुआ, 2 × 4, देखिए बेस सेम है 4 4 तो क्या होगा ऐड हो जाएगा 3 + 1, एलसीएम लिए 4/4 क्या होगा, जब 4 को 4 से भाग 1 होगा, यही आपका आंसर हुआ। समझ रहे। इस तरह के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछा जाता। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बैंक निकाल के देखिए, हर बार आपको इस तरह का क्वेश्चंस मिल जाएगा। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि देखिए साइन 60 और कॉस 30 का मान एक ही होता है। साइन 60 और कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। आप टेबल में भी देखिए साइन 60 कॉस 30, देखिए साइन 60 और कॉस 30 उसी का तो अपोजिट रूप है ना। देखिए यहाँ पे साइन 30 और कॉस 60 इसका वैल्यू एक होता है। आप इसको नोट करके भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से। देखिए वीडियो में आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इसमें भी क्या करना है, आपको वैल्यू याद रखना है। यदि वैल्यू आपको याद नहीं है तो आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। यदि आपको वैल्यू याद है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी इजीली कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्या लिखा हुआ 2 × tan² 45 डिग्री, 2 कुछ नहीं तो इंटू लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। tan 45 का मान होता है 1 होता है, क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर किए, प्लस है तो हम भी लिखे प्लस cos 30 डिग्री। देखिए cos 30 का वैल्यू क्या होता है cos 30, है ना। देखिए यहाँ पे ये रहा cos, ये रहा 30 डिग्री, √3/2, √3/2 यहाँ लिख दिए √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो हम भी लिखे स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन 60 का मान भी वही होता है √3/2, अभी जस्ट हमने पहले बताया था। स्क्वायर है तो हम भी लिखे स्क्वायर। अब तो इसको सॉल्व भी तो करना है। 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस है तो लिखिए माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4,
ठीक है। 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। देखिए एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, 3/4 प्लस में, वही चीज़ 3/4 माइनस में, आराम से इसको काट सकते हैं। देखिए +7 माइनस 7 क्या होता है, मोतीचूर का लड्डू, है ना। +10 माइनस 10 क्या होगा, 0। समझ रहे बात को। तो वैसा यहाँ पे 3/4 नहीं, यदि आपको लग रहा है ऐसा, तो 4 का एलसीएम में 3 माइनस 3 0 होगा, 0/4 0 होगा, इसीलिए इसको काट दिए डायरेक्ट। इस तरह से आपका आंसर 2 हुआ। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। अब इसमें भी क्या करेंगे, मान पुट करना है। ठीक है, देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2। सेक 30 डिग्री, सेक 30 का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए सेक 30 डिग्री बोला ना, हमको पहले पता होना चाहिए cos 30। cos 30 का अपोजिट कर देंगे। cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2, √3/2, है ना। cos 30 होता है √3/2, तो यहाँ क्या होगा 2/√3। बोलिए कोई दिक्कत। प्लस cosec 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, उसका अपोजिट कर देंगे 2/1, मतलब 2 हो गया। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/√2 है तो लिखिए 1/√2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नीचे कोई नहीं तो 1 है, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √3 होगा। क्या होगा यहाँ पे 2 + 2√3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 1/√2 है, लिखिए 1/√2, ऐसे लिखिए यहाँ पे 1/, ओ यार 1/√2 लिखे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 ऊपर चले जाएगा, नीचे में क्या होगा 2 + 2√3, 2 + 2√3। अब क्या करें, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए √3 × 1 क्या होगा, √3 होगा, इंटू अब क्या होगा √2 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर वही √2 2 + √3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 × √2 क्या होगा 2√2, है ना। प्लस हमें लिखे प्लस 2 का 2 हो गया, √2 × √3 √6 हो गया। है कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग हर परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, हर परिमेयकरण, ताकि ये रूट हट जाए, है ना। लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे, हर परिमेयकरण द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, देखिए समझिए, अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम हैं आपके साथ। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2√2 है ना लिखा हुआ, यहाँ लिखेंगे 2√2। ठीक है, प्लस है ना, यहाँ लिखिए माइनस, क्या लिखिए माइनस, सिर्फ आपको चिन्ह बदल के आपको ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, सेम चीज़ से 2√2 माइनस 2√6। कोई दिक्कत है, यहाँ यदि माइनस होता तो यहाँ दोनों जगह प्लस होता, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। आगे देखिए, आगे देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, √3 इंटू ये होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, लिखेंगे क्या, √3 इंटू क्या है 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, बट्टे में क्या है 2, यहाँ देखिए 2√2 + 2√6, 2√2 + 2√6 है। ठीक है, इंटू में, और यही चीज़ 2√2 माइनस 2√6 है, 2√2 माइनस 2√6 है। देखिए अब इसको सॉल्व भी तो करना है, कीजिए सॉल्व इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे 2√3 इंटू √2 क्या √6 हो गया, माइनस 2√18 हो गया, है ना, 6 3 18। अब यहाँ नीचे देखिए a + b इंटू a - b वाला फॉर्म है ना, आपको पता है कि नहीं है, a + b इंटू a - b का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो a² - b² होता है। कोई दिक्कत, यानी a का स्क्वायर करेंगे और b का स्क्वायर करेंगे, यानी पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा 2√2 का स्क्वायर होगा, 2√2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस 2√6 का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2√6 माइनस 2। अच्छा 18 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, √18 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9 दूना 18। ठीक है, 9 दूना 18, 9 तो बाहर निकल जाएगा ना, 9 का क्या होगा 3, √2 अंदर रह जाएगा, मतलब √18 को ऐसा लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 3√2, है ना, 3 तो ऑलरेडी पहले से था, और √18 की जगह क्या लिखेंगे 3√2 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। देखिए 2√2 का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 2√2 × 2√2, है ना, 2 दूना 4,
4, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2 होता है, तो 4 दूना क्या हो गया 8 हो गया, यानी इसका वैल्यू 8 हो गया। लिख दीजिए यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ लिख दिए 8 माइनस, देखिए यहाँ पे 2 के स्क्वायर 4 है ना, 2 के स्क्वायर 4 हो गया, रूट 6 के स्क्वायर 6 हो गया, यानी 6 चौके 24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है ना, ऐसा इसको लिख दीजिए, ठीक है 2 रूट 6 माइनस, यानी तो यहाँ पे देखिए ना 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, रूट 6 माइनस रूट 2 को कॉमन ले क्या बच गया, यहाँ 3 रूट 2 बचा ना, लिख दीजिए। अब देखिए 8 माइनस 24 क्या होगा, माइनस 16 होगा, क्या होगा माइनस 16, 2 8 16। देखिए नीचे माइनस नहीं होता, ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर जब माइनस जाएगा है ना, माइनस यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा। देखिए माइनस, यहाँ देखिए क्या माइनस, यहाँ माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय में 8 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कभी भी माइनस नहीं होता, ये माइनस ऊपर चले जाएगा, यानी मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 रूट 2 प्लस में आ गया, और ये तो माइनस में रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस रूट 6 बाय में 8, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। देखिए क्या किए, क्या पहले तो इसका वैल्यू पुट किए, यहाँ पे आपको देखना है कि हर परिमेकरण क्या होता है, हर परिमेकरण में ये होता है कि जो भी चीज़ यहाँ पे प्लस है ना, तो आपको माइनस करके क्या करना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, सेम चीज़ 2 रूट 2 यहाँ माइनस होता है, यहाँ दोनों जगह प्लस होता, ठीक है। बस इसको सॉल्व किए, क्या ही है, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाने का आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 3 से 4 मार्क्स मिलने वाला बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, वो टेबल याद रखना पड़ेगा। सिर्फ साइन का वैल्यू याद है तो कॉस निकल जाएगा, कॉस से tan निकलेगा, उसके बाद तीनों का अपोजिट कर देंगे, सबका वैल्यू याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा है ना, क्वेश्चन नंबर चौथा ये देखिए, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, देखिए साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है रूट 3/2 है, तो इसका क्या करें अपोजिट 2/√3। पहले आपको वैल्यू सही सही लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए सेक 30 डिग्री नहीं समझ में आ रहा तो सेक 30 कैसे निकालेंगे, कॉस 30 का मान देखिए यहाँ cos 30 का मान कितना होता है रूट 3/2, तो 2/√3 हो गया, 2/√3 क्या हो गया 2/√3, यहाँ लिख दीजिए 2/√3, ठीक है। प्लस है तो प्लस cos 60 डिग्री, देखिए cos 60 डिग्री, देखिए ये रहा cos है ना, 60 का मान यहाँ 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, यहाँ लिख दीजिए 1/2 है ना, प्लस है लिखिए प्लस cot 45, tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 का अपोजिट क्या होगा cot 45, 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। ये हमने अभी मान लिखा है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो गया 2 × 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 1 + 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2/√3 बट्टे में क्या होगा 2/√3 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिए 2/√3 प्लस, इसको भी सॉल्व कीजिए, नीचे कुछ नहीं 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लिए 2 हो गया, 1 + 2 है कि नहीं, देखिए ना 2 × 2 1 कम 2 1 कम 1, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 1 1 हो गया, और 2 × 1 2 हो गया, बस सॉल्व भी तो किए, एलसीएम लेना है, इतना तो आना ही चाहिए आपको। 2 + 1 क्या होगा 3/2 हो गया है ना, माइनस 2/√3, ठीक है, बट्टा में क्या होगा देखिए यहाँ पे 2/√3 है ना, प्लस 3/2। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और कुछ थोड़ी करना है। देखिए क्या होगा 2√3 का एलसीएम ले लीजिए, 2√3 आ गया, क्या आ गया एलसीएम क्या हो गया 2√3 आ गया एलसीएम, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 2√3 एलसीएम हो गया है ना, 2√3 एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3√3 माइनस है ना 2 × 2 = 4, ये हो गया, बड़ा बट्टे क्या होगा फिर वही चीज़ यहाँ पे 2√3 एलसीएम हो गया, क्या हो गया 2√3 एलसीएम हो गया, बड़ा बट्टे क्या होगा यहाँ पे देखिए 2 × 2 = 4 हो गया है ना, अरे यहाँ पे क्रॉस में 2 दूना 4, 3 × √3 3√3, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या किया देखिए सिर्फ एलसीएम ले, 2√3 का एलसीएम 2√3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × √3 3√3 -4, बस नीचे भी वही है 2 दूना 4 प्लस 3√3। अब क्या यहाँ पे 2√3 कट जाएगा, नहीं कटेगा, ऐसे कटेगा, देखिए क्या हो गया लिखेंगे 3√3 - 4/2√3,
ठीक है। ये पूरा डिवाइड में है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, 2√3 ऊपर चले गया तो क्या हो गया 4 + 3√3। यहाँ से 2√3 कट गया, कट गया। अब क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिख दीजिए सिंपली 3√3 - 4/4 + 3√3। अब क्या करेंगे, हर परिमेयकरण द्वारा क्या लिखेंगे, हर परिमेयकरण द्वारा, ठीक है। हर परिमेयकरण द्वारा क्या होगा, देखिए हर परिमेयकरण करने का मतलब ये हुआ 4 + 3√3 है तो क्या होगा 4 - 3√3 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। पहले इसको लिखिए, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या 3√3 - 4/4 + 3√3 मल्टीप्लाई, अब इधर क्या होगा 4 - 3√3 3/4 - 3√3, बस सेम नंबर से ऊपर नीचे माइनस कर देंगे, है ना, प्लस था तो। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करना, मल्टीप्लाई ही तो करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3√3 - 4 - 3√3, ये नहीं लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ 3√3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, फिर 4 को भी, नहीं तो समझ में आ रहा है तो ऐसा लिख दीजिए 3√3 × 4 - 3√3, ठीक है। फिर यहाँ होगा -4 × 4 - 3√3। अरे यही तो करना है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हुआ 3√3 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कर दिए, फिर -4 इनसे मल्टीप्लाई, वही लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो a + b × a - b वाला फॉर्म है ना, a² - b² यानी 4 के स्क्वायर माइनस 3√3 के स्क्वायर, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 4 × 12 √3 माइनस 3 × 9 9 √3 × √3 क्या होगा 3 होगा, 9 × 27 को डायरेक्ट 27 लिख दीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 27 नहीं वाह, देखिए 3 × 9 ये √3 × 3 3 है ना, 9 × 27 माइनस 4 × 4 16, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस क्या होगा 4 × 12 √3 ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, एकदम दिक्कत नहीं होगा। क्या किए, बस कुछ नहीं किए, बस जो जैसा था इसको मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं। 4 × 3 = 12 √3 माइनस क्या हो गया 9 9 × 3 27, सही है, एकदम सही है, प्लस 12 √3 बट देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 × 3 27 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगा 12 + 12 क्या होगा 24 √3, उसके बाद माइनस ये तो ऐड हो गया 7 6 13 हासिल 1 3 1 4 43 हो गया बट अब यहाँ क्या होगा 16 - 27 क्या होगा -11, क्या होगा -11 नहीं होगा, देखिए 6 1 7 1 1 2 सही है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब नीचे तो माइनस होगा नहीं, ये माइनस ऊपर चले जाएगा, जब माइनस ऊपर जाएगा क्या होगा 43 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है 11, ये आपका आंसर है। बताइए कुछ है, कुछ नहीं, बस आपको सॉल्यूशंस आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, छोटा छोटा कैलकुलेशन आना चाहिए और छोटा छोटा अलजेब्रा का फॉर्मूला याद होना, जैसे a + b का होल स्क्वायर काम आ जाएगा, a + b × a - b काम आता है, बस यही करना है। एक हर परिमेयकरण जो कि हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए इस तरह का ये रहा पूरा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग 4 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। आप ध्यान से आप क्या कीजिए, टेबल जरूर याद कर लीजिए, है ना, तभी जब तक आप वैल्यू नहीं लिखे कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, कोई उपाय है क्या, एकदम कोई उपाय नहीं है। देखिए क्या है, यह लिखा 5 लिखा हुआ, लिखिए 5 मल्टीप्ले cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, cos 60 का मान, देखिए cos 60 देखिए यहाँ पे cos 60 क्या होता है, ये रहा cos 60 यानी 1/2 क्या होता है 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे 1/2, स्क्वायर है तो लिखिए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4 × देखिए sec 30 का मान आ गया। बताइए sec 30 का मान क्या होगा, cos 30 का मान होता है, देखिए sec 30 निकालना है ना हमको, sec 30 कहाँ गया भैया, देखिए यहाँ पे देखिए आपको टेबल ही निकाल देते हैं। देखिए cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान क्या होगा 2/√3 2/√3 है ना, 2/√3 क्या होगा यहाँ पे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान होता है 1, या लिखिए 1 का स्क्वायर बड़का बट्टे है ना, sin 30 का मान होता है 1/2 होल स्क्वायर है तो लिखिए हम भी कर दिए होल स्क्वायर, प्लस है लिखिए प्लस cos 30 का मान अभी जस्ट हमने लिखा। अरे यहाँ पे देखने क्या जरूरी है, cos 30 का मान सेक का अपोजिट यानी cos का अपोजिट सेक होता है, यहाँ पे देखिए 2/√3 है तो √3/2
√3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व कीजिए और आंसर मिल जाएगा आपको। आंसर मिलेगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। 5 × 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, प्लस 4 × 2 के स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर 3, है ना, -1 बाय में क्या होगा देखिए 1/2 मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 प्लस √3 के स्क्वायर 3, नीचे 2 के स्क्वायर 4। देखिए यहाँ पे अब क्या होगा 5/4 क्या हो गया ये 5 × 1 5/4। ठीक है, ये 5 लिखा 5/4 प्लस 4 × 4 16, 16/3 -1, है ना। कोई दिक्कत है? अरे 5 × 5 5/4 प्लस 4 × 4 16/3 -1। अब नीचे क्या होगा देखिए, नीचे 4 और 4 कैल्शियम लेंगे 4 हो गया, ऊपर 1 + 3 1 + 3 4 4/4 1। बस इसको सॉल्व भी तो करना है, कीजिए सॉल्व, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 × 1 5/4 प्लस 4 × 16/3 -1 अति, ये तो सिंपल है। 4 और 4 कैल्शियम 4 होगा, 1 + 3 कर दिए। और यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसा लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 -1/1, नीचे क्या होगा देखिए 3 + 1 क्या होता है 4, अब 4/4 क्या होगा कट गया 1 हो गया है। नीचे 1 का कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं है ना। जैसे आपका घर पे कोई वैल्यू नहीं, उसी तरह 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं है। 4 3 1 कैल्शियम लीजिए क्या होगा 12 होगा, क्या होगा 12 होगा। 4 × 12 5 × 15, या नहीं तो इसको एक बार और लिख दीजिए रिफ्रेश करके, ऐसा लिख सकते हैं ना 5/4 प्लस क्या था जी 4 × 16 16 तो था लिखा हुआ, 16/3 -1, है ना, नीचे कोई नहीं 1 है, ये 16 लिखा हुआ 16 16 कहाँ से आया देखिए ना यहाँ पे, है ना, 4 × 4 16। देखिए 4 3 और 1 कैल्शियम क्या होगा 12 होगा, है ना। 4 × 12 5 × 15 प्लस लिखे हम भी प्लस 3 × 4 12 16 × 4 64 माइनस 1 12 कम 12 यहाँ 12 हो गया। देखिए यहाँ पे समझिए एक बार फिर से, 4 3 और 1 कैल्शियम 12 हुआ ना, 4 × 12 तो 5 × 15 प्लस हम भी लिखे प्लस 3 × 4 12 16 × 4 64 3 × 4 12 16 × 4 64 माइनस 12 कम 12 तो यहाँ भी 12 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व कीजिए। 15 में 12 को माइनस किए, 15 में 12 को माइनस किए 3 और 64 + 3 कितना हो गया 67, 67/12 ये आपका आंसर रहा। ठीक है, एनसीईआरटी में ये आंसर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट किए आंसर आया, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके मतलब 1 का 5 क्वेश्चन था टोटल, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के बीच जरूर शेयर कीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हीरा क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।